अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपने पेशेंट्स की इजाज़त से उनकी ट्रू स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है मसीहा। हसन साहब का एक ही बेटा था अली और बीवी राबिया थे, जिनके साथ वो एक पुरअसाइश लाइफ गुजार रहे थे। हसन का अपना हॉस्पिटल था जिससे वो बहुत कमा रहे थे। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी थी। मुल्क के मशहूर डॉक्टर्स में उनका शुमार होता था, लेकिन डॉक्टर हसन ने अपने हॉस्पिटल को बिजनेस का नाम दिया हुआ था। डॉक्टर हसन का ख्याल था कि हॉस्पिटल वो वाहिद बिजनेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं। इसीलिए वो दोनों हाथों से पैसे कमा रहे थे और यही कहते थे कि ये सब अली का है, अली मेरी ज़िंदगी है। अली माँ बाप से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाता था। ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद अली ने ये ज़िद बांध ली थी कि उसको हायर स्टडीज़ के लिए यूके जाना है, लेकिन डॉक्टर अली और राबिया बिल्कुल ना माने थे। वैसे तो वो उसकी कोई बात नहीं टालते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अली को खुद से दूर नहीं भेज सकते थे और डॉक्टर हसन अली को देखे बगैर जी नहीं सकते थे। तो अली ने उनको कहा कि ठीक है, अगर यूके नहीं जा सकता मैं, तो फिर आप मुझे लेटेस्ट हैवी बाइक का न्यू मॉडल लेकर दें। अली की ये ख्वाहिश डॉक्टर हसन ने फ़ौरन पूरी कर दी और उसको ब्रांड न्यू हैवी बाइक गिफ्ट कर दी। अली बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर हसन के हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन का केस आया जिसको डॉक्टर हसन ने अपनी भारी फीस लेकर कर दिया। जवान लड़का था, लेकिन उसको ठीक होने में कुछ वक्त लग रहा था। उनके हॉस्पिटल का एक दिन का किराया भी किसी गरीब के लिए देना, वो भी डेली, बहुत मुश्किल था। जब तीसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ और हॉस्पिटल ने एडवांस पैसे मांगे, तो लड़के की माँ जो कि बेवा थी, उसने कुछ टाइम मांगा, क्योंकि जो भी जेवर वगैरह उसके पास था वो पहले ही बिक चुका था। वो रोते हुए एक एक डॉक्टर के पास गई। सब ने यही बोला, बीबी हम कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर हसन साहब का ये ऑर्डर है कि जब तक एडवांस जमा ना हो तब तक इलाज रोक दिया जाए। उधर लड़का इलाज बंद होने की वजह से तड़प रहा था। डॉक्टर हसन को उस पर रहम ना आया तो उस बेवा औरत ने अपना घर बेचने के लिए किसी को दे दिया, लेकिन घर बिकने में टाइम लग रहा था और पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। गर्ज ये कि 2 दिन बाद ही डॉक्टर हसन ने बेरहमी से उस लड़के को तकलीफ में और दर्द से तड़पते हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। बेवा औरत रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हसन की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे और वो वहाँ से रोते धोते हुए चली गई अपने बेटे को दर्द में तड़पता हुआ लेकर। अब कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही एक रोड एक्सीडेंट का केस आया और जूनियर डॉक्टर ने डॉक्टर हसन को सारी सिचुएशन बताते हुए फ़ौरन ऑपरेशन करने को कहा। डॉक्टर हसन ने पहला सवाल यही पूछा कि क्या ऑपरेशन और कमरे की फ़ीस जमा हो गई है? तो जूनियर डॉक्टर ने बताया, सर उसके साथ फैमिली में से कोई नहीं है, 2 लोग ही उसको एक्सीडेंट के बाद रोड से उठाकर यहाँ लाए हैं, क्योंकि सबसे करीबी हॉस्पिटल यही था, इसीलिए कोई भी रकम जमा नहीं कराई गई। डॉक्टर हसन ने ये जानते हुए भी कि लड़के को कुछ हो जाएगा, फिर भी ऑपरेशन तो क्या चेकअप से ही इनकार कर दिया। डॉक्टर हसन अपने एक दोस्त के साथ दावत पर चले गए और जूनियर डॉक्टर को कह गए कि जब फीस जमा हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा ऑपरेशन के लिए, और हॉस्पिटल से निकल गए। काफ़ी देर बाद जब डॉक्टर हसन वापस आए हॉस्पिटल, तो जो लोग उस लड़के को लेकर आए थे वो बोले, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इलाज तो शुरू करें, हम नहीं जानते कि लड़के के घर वाले कौन हैं, लेकिन यकीनन किसी अच्छे घर का बच्चा लग रहा है, आप इलाज शुरू करें, हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। ये कहते ही वो चले गए। डॉक्टर हसन ने भी ऑपरेशन थिएटर तैयार करने को कहा। लड़के को जब ऑपरेशन थिएटर में लाया गया तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर हसन जब तैयार होकर ऑपरेशन थिएटर पहुंचे और पेशेंट पर नज़र पड़ी तो क्या देखते हैं कि ये उनका अपना अली था, जो कि अब जिंदगी की बाजी हार चुका था।
ڈاکٹر حسن کی لالچ اور خود غرضی نے انہی کے بیٹے کی جان لے لی تھی، اور یہ اسی ہیوی بائک کا ایکسیڈنٹ تھا جو انہوں نے اس کو برانڈ نیو لے کر دی تھی۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ خود ہی زمین پر گرتے چلے گئے، کیونکہ ان کی دنیا علی تھا جو کہ اب ختم ہو چکا تھا۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کائنڈلی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔